गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर और भी बहुत सारे पक्षी निवास करते थे। दिन में वो भोजन की तलाश में खेत खलिहानों में जाया करते और संध्या काल में पेड़ पर स्थित अपने घोंसलों में लौट आते। उनकी यही दिनचर्या थी। एक दिन भीमा नामक एक अंधा चील वहाँ आया। वह वृद्ध हो चला था। पक्षियों ने दया करके उसे अपने वृक्ष की डाल पर घोंसला बनाने की अनुमति दे दी और उन सभी पक्षियों ने भी मिलकर उनका घोंसला तैयार किया। अब वो वहीं पर घोंसला बनाकर रहने लगा। पक्षी जब भी भोजन की तलाश में जाते तो चील के लिए भी भोजन ले आते। बदले में वह उसके बच्चों की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह चील को बिना श्रम किए आहार प्राप्त हो जाता और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। सारे पक्षी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस जंगल में आती है। इधर उधर भटकते हुए जब वह उस पेड़ के पास से गुजरती है तो उसकी नज़र पक्षियों के बच्चे पर पड़ती है। बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। बिल्ली उसे खाने के लिए पेड़ पर छलांग लगाती है। बिल्ली जैसे पेड़ पर चढ़ती है, सारे पक्षी के बच्चे अपने आप को बचाने के लिए शोर मचाने लगता है। शोर सुनकर चील समझ गया कि अपने पेड़ पर कोई घुसपैठ या घुस आया है। फिर चील चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम? इतना सुनकर बिल्ली डर जाती है और पेड़ से नीचे उतर जाती है। नीचे उतरकर बिल्ली चील से कहती है, महाशय, मैं बिल्ली हूँ। यहीं नदी के किनारे रहती हूँ। पक्षियों में मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसीलिए मैं आपका दर्शन करने के लिए चली आई हूँ। चील ने बड़े ही कड़े शब्द में कहा, देखो भाई, तुम जो भी हो, यहाँ से तुम चले जाओ। चील जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चे के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई कि भले ही चील अंधा और बूढ़ा क्यों न हो, चील के रहते पक्षियों के बच्चे पर मैं अपना हाथ साफ नहीं कर सकता। वह किसी तरह चिकनी चुपड़ी बातों में चील को अपने वश में करने का प्रयास करने लगती है। फिर बिल्ली बोलती है, महाशय, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर एतबार नहीं है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना आहार बना लूँगी, परंतु आप मेरे पे एतबार करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं एक दिन महात्मा से मिली थी। उससे मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय धर्म कर्म की बातों और कार्यों में ही बिता देती हूँ। मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसीलिए मैं आपके पास कुछ समय व्यतीत करने आई हूँ। कृपया मुझे ये शुभ अवसर प्रदान करें। चील उसके
चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसका विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ वृक्ष की डाल पर रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। वह चील के साथ उसी डाल पर रहने लगी और अवसर पाकर पक्षियों के बच्चों को अपना आहार बनाने लगी। वो सबसे पहले टूनी के बच्चे को खाता है। अपने बच्चे को गायब होने से सभी पक्षी चिंतित और दुखी थे। एक दिन सबने इसकी जांच पड़ताल करने की ठानी। जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ, वो वहां से भाग गई। इधर पक्षियों ने जब चील के घोंसले में झांका तो कुछ बच्चों के पंख घोंसले में दिखाई दिए। पक्षियों को लगा कि चील ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। वो आक्रोश में आ गए और चोंच मार मार कर बूढ़े चील का काम तमाम कर दिया। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा चील व्यर्थ में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसके स्वभाव की जानकारी ना हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए।